नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पंवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर, व्यवहारवाद के अंदर अधिगम का जो टॉपिक चल रहा है, अधिगम के व्यवहारवाद के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसे रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। टॉपिक डाल लीजिएगा, प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। पहला प्रश्न आता है, किसने दिया, कब दिया, कहां दिया। ये तीन प्रश्न हमेशा आते ही आते हैं। किसने दिया, कब दिया, कहां दिया। किसने दिया, सी एल हल ने दिया, क्लार्क एल हल ने दिया। सी एल हल या क्लार्क एल हल ने दिया है। कब दिया, 1915 में दिया है। 1915 में। कहां दिया, अमेरिका में दिया है। अमेरिका में दिया है, ध्यान रखिएगा। कहां पर दिया गया है, अमेरिका के अंदर दिया गया है। अब बात आती है कि इसका जिक्र, प्रबलन का सिद्धांत या रेनफोर्समेंट थ्योरी का जिक्र जो है किस पुस्तक में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनकी सीएल हल की एक पुस्तक है, व्यवहार के सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, व्यवहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, सी एल हल की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर या व्यवहार के सिद्धांत। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने 1915 में प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट थ्योरी जो है वो इन्होंने दी है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है और किन किन नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। यहां लिख देता हूं, अन्य नाम। अन्य नामों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य नामों में इसका नाम आता है, याद रखिएगा, अन्य नाम लिख रहे हैं हम लोग, जैवकीय अनुबंधन सिद्धांत, याद रखिएगा ये नाम आता है यथार्थ सिद्धांत। फिर इसका नाम आता है विधिक सिद्धांत। इसी का नाम आता है विधिक सिद्धांत। गणितीय निगमन का सिद्धांत, गणितीय निगमन का सिद्धांत। फिर इसका नाम आता है परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। परिकल्पित निगमन का सिद्धांत भी इसका नाम आता है, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। आवश्यक अवकलन का सिद्धांत। आवश्यक अवकलन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का
सिद्धांत। ध्यान रखिएगा ये नाम भी आता है चालक न्यूनता का सिद्धांत। एक बार वापस टैली कर लीजिएगा। जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, गणितीय निगमन का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यक अवकलन का सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसका नाम आता है। ध्यान रखिएगा इसी को सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। यहां पर नाम लिख देता हूं मैं, सबलीकरण का सिद्धांत, ये नाम भी आता है। सबलीकरण का सिद्धांत भी नाम आता है इसका। इसका एक नाम आता है सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। एक नाम आता है सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये नाम भी इसका मिलता है। सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी इसका नाम मिलता है। ध्यान रखिएगा जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, गणितीय निगमन का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यक अवकलन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये सभी नाम प्रबलन के सिद्धांत के नाम मिलते हैं। इसे रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसी का नाम आता है, अन्य नाम के अंदर बता रहा हूं, अन्य नाम में रेनफोर्समेंट थ्योरी, ये भी इसको कहा जाता है। रेनफोर्समेंट थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सबलीकरण के नाम से भी जाना जाता है और सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक इसका नाम ये भी आता है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा रेनफोर्समेंट थ्योरी पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाती है। ये सभी इसके नाम आते हैं। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में, क्या है ये सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत का आधार वाक्य क्या है, आधार वाक्य है ना। इसको देने के अगर हम बात करें कि भाई ये जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, प्रबलन का जो सिद्धांत है, इसकी मूल बात क्या है, इसका आधार वाक्य क्या है, तो वो ये है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, या हम यूं लिख सकते हैं प्रक्रिया द्वारा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, ऐसा किस सिद्धांत में कहा गया है, प्रबलन या पुनर्बलन के सिद्धांत में कहा गया है। ध्यान रखिएगा अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत को जब पढ़ा था स्टोन्स ने, तो स्टोन्स ने इस सिद्धांत के बारे कहा था, स्टोन्स की बात कर रहा हूं मैं। स्टोन्स कहता है अधिगम के लिए आवश्यकता जरूरी है क्योंकि सीखना आवश्यकता
की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, अतः सीखने के लिए आवश्यकता जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें, उसने आगे यह भी लिखा कि यदि कोई प्राणी या पशु, यदि कोई प्राणी या पशु या मानव जो है वो किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसे सीख लेता है। यदि कोई पशु या मानव, ध्यान रखिएगा, यदि कोई पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करता है, कौन? अधिगम यदि कोई पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करता है, ध्यान रखिएगा, तो वह उसको सीख लेता है। वह उसको सीख लेता है। ऐसा किसने बोला? स्टोन्स ने बोला। क्या बोला? अधिगम के लिए आवश्यकता जरूरी है क्योंकि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। यदि कोई पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करता है तो वह उसको सीख लेता है। ऐसा कहा गया है स्टोन्स के द्वारा प्रबलन के सिद्धांत के बारे में, जो C.L. हल द्वारा दिया गया है। इसके बारे में इन्होंने कहा है। अब हम आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, ये जो प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, इसका आधार क्या है? आधार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक व पावलोव का अधिगम सिद्धांत इसका आधार है। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक व पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है वह प्रबलन या पुनर्बलन के सिद्धांत का आधार है। ध्यान रखना है ये बात। अब हम बात करते हैं कि स्किनर ने प्रबलन के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत बताया है। अच्छा प्रश्न है। स्किनर महोदय ने प्रबलन के सिद्धांत को, रेनफोर्समेंट जो थ्योरी है, रेनफोर्समेंट थ्योरी को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत बताया है। किसने बताया है? स्किनर महोदय ने बताया है। ध्यान रखिएगा, स्किनर महोदय ने बताया है। अब हम बात करते हैं कि जो C.L. हल हैं, इस सिद्धांत के अंदर C.L. हल ने
कौन से सूत्र को स्वीकार किया, तो ध्यान रखिएगा वो सूत्र कौन सा है, SOR। इस सूत्र को इन्होंने स्वीकार किया है। ध्यान रखिएगा SOR के सिद्धांत को इन्होंने यहां पर, ध्यान रखिएगा SOR सिद्धांत को इन्होंने यहां पर किया है स्वीकार। S मन स्टूमल्स, O मन ऑर्गेनाइजेशन, R मन रेनफोर्समेंट। याद रखिएगा उद्दीपक के बदले में जो संगठन बनेगा और इस संगठन के लिए रेनफोर्समेंट जरूरी है, पुनर्बलन जरूरी है, इसको इन्होंने स्वीकार किया है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर CL हल ने एक सूत्र का प्रतिपादन भी किया, इसको तो इन्होंने स्वीकार किया है। CL हल ने नया सूत्र प्रतिपादित किया और वह सूत्र क्या है, ध्यान रखिएगा वह सूत्र है B बराबर D इंटू H। B का मतलब है बिहेवियर, D का मतलब है ड्राइव, H का मतलब है हैबिट। बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, व्यवहार, और ड्राइव को हम क्या कहेंगे, चालक। ड्राइव को हम कहेंगे चालक और हैबिट को हम कहेंगे आदत। ये सूत्र इन्होंने प्रतिपादित किया है। CL हल ने प्रबलन के सिद्धांत के लिए B बराबर D इंटू H ये सूत्र प्रतिपादित किया है। व्यवहार बराबर चालक इंटू आदत का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अब हम आगे बात करते हैं देने के आधार पर प्रबलन दो प्रकार का है। कौन कौन सा दो प्रकार का है, तो CL हल ने यहां पर बताया है। पहला सतत प्रबलन, दूसरा आंशिक प्रबलन। सतत प्रबलन और आंशिक प्रबलन। फिर हम बात करते हैं ये जो आंशिक प्रबलन है इसे दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, एक तो अनुपात प्रबलन और दूसरा अंतराल प्रबलन। अनुपात प्रबलन और अंतराल प्रबलन। अब हम यहां पर बात करें, ये जो अनुपात प्रबलन है इसे भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चित और परिवर्तीय। निश्चित माने फिक्स, जो देना है वही देना है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, पहले से तय होगा ये। और दूसरा है परिवर्तीय। परिवर्तीय में हम पुनर्बलन देते समय पुनर्बलन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको अलग अंदाज में दे सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं, इस तरीके से। तो अनुपात जो है उसका कम ज्यादा कर सकते हैं। कई बार निश्चित अनुपात में दिया जाता है, कई बार अनुपात को ऊपर नीचे किया जा सकता है। वेरिएबल है और फिक्स्ड भी है, दोनों हैं। ये अंतराल में भी हैं दो प्रकार, एक तो निश्चित ध्यान रखिएगा,
निश्चित, और दूसरा हो जाएगा परिवर्तीय। दूसरा हो जाएगा परिवर्तीय, यानी अंतराल निश्चित भी रखा जा सकता है और अंतराल को बदला भी जा सकता है, अंतराल कम किया जा सकता है, थोड़ा ज्यादा किया जा सकता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, देने के आधार पर प्रबलन दो प्रकार के होते हैं, सतत प्रबलन मन लगातार निरंतर समय समय पर दे दिया जाए, और आंशिक प्रबलन टुकड़ों में दिया जाए, अंशों में दिया जाए। तो मित्रों ये था प्रबलन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि प्रबलन के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में क्या महत्व है इस सिद्धांत का, शैक्षिक निहितार्थ क्या है इस सिद्धांत के, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा में महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है इसके बारे में, बात आती है यह आवश्यकताओं पर बल देता है। यह सिद्धांत कहता है कि आवश्यकताएं होनी ही चाहिए, बिना आवश्यकताओं के अधिगम नहीं किया जा सकता है। अगर आपको सीखना है तो आपको आवश्यकता भी पैदा करनी पड़ेगी। एक तो यह बात है, आवश्यकताओं पर बल देता है। दूसरी बात यह है, सीखना तब सार्थक, सीखना तब सार्थक माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, माना जाएगा जब छात्रों की आवश्यकता को पूरा करे। सार्थक माना जाएगा जब वह छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करें, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है, तो याद रखिएगा आवश्यकता को ध्यान में रखकर, ये याद ध्यान रखने वाली बात है, आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाने पर भी ये जोर देता है। आवश्यकता को ध्यान में रखकर, आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया जाता है। और विशेष अगर मैं बात करूं, विशेष अगर मैं बात करूं तो यहां मैं सबसे ऊपर लिखना चाहूंगा कि यह सिद्धांत पुनर्बलन या प्रबलन पर विशेष महत्व देता है। पुनर्बलन पर जोर देता है, विशेष बल देता है कि पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। रेनफोर्समेंट देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, सीखने का जो स्पीड है, गति है, उसमें बदलाव आता है, तेजी से बच्चा लर्न करता है अगर उसको सही समय पर पुनर्बलन दिया जाए। पुनर्बलन अगर बच्चे ने काम अभी अच्छा किया है तो अभी उसको दिया जाए, 5 दिन बाद नहीं दिया जाए। पुनर्बलन जो है सही समय पर अगर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। तो यह सिद्धांत था पुनर्बलन का, ध्यान रखिएगा। पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है और पुनर्बलन नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कक्षा के अंदर किसी बच्चे को शाबाशी देना, किसी बच्चे की पीठ थपथपाना, किसी बच्चे के कार्य पर मुस्कुराना, या किसी बच्चे को कक्षा के अंदर उसकी प्रशंसा करना या उसको प्रोत्साहन देना, ये सभी बातें सकारात्मक पुनर्बलन के अंदर आती है। अब अगर मैं बात करूं नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में, तो नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हुआ बच्चे को कक्षा में डांटना, कक्षा से बाहर कर देना, या उसकी कॉपी के अंदर जो है कोई रिमार्क लगा देना, कार्य अधूरा है, या समय पर विद्यालय आओ, या समय पर कक्षा में आओ, इस प्रकार का कोई भी रिमार्क लगा देना, है ना। बच्चे को डांटना
या उसको मार देना, है ना, डंडे मारना कहने का मतलब उसको पीटना, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ध्यान रखिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन कब काम आता है? जब हम बात करें यहाँ पर चालक न्यूनता का सिद्धांत, हमने इसको नाम दिया है प्रणोद न्यूनता या चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, प्रणोद न्यूनता या चालक न्यूनता का मतलब ड्राइव से है ना। तो कुछ बुरे कार्यों में अगर कमी लानी है, कोई बच्चा किसी बुरे कार्य में लिप्त है, उस बुरे कार्य को कम करना चाहते हैं, उस आदत को छुड़वाना चाहते हैं, तो नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है ना। तो नकारात्मक पुनर्बलन देने से उस बुरी हैबिट के अंदर, बुरी आदत के अंदर या बुरे कार्यों में कमी लाई जा सकती है। तो पुनर्बलन के बारे में हमने इस टॉपिक में बात की है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।